नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय दीपक से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, दीपक की बात करें तो सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं इस संसार में या फिर पूरे भारतवर्ष में, जब भी कोई शुभ कार्य हम करते हैं उस शुभ कार्य को करते समय सर्वप्रथम हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। यानी कि शास्त्र कहता है दीपक ज्योति परब्रह्म, या फिर एक दूसरा श्लोक है कि भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी यवनकृता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भवः। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, सब कुछ शुभ हो, कल्याणमय हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, धन धान्य की वृद्धि हो, आप प्रज्वलित रहें और अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। साक्षी स्वरूप विटनेस के रूप में हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं जब भी कोई पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि का कार्य करते हैं। उसमें दीपक का अद्भुत महत्व है। दीपक साक्षात यानी कि अग्निदेव साक्षात ईश्वर के स्वरूप है। तो मित्रों, दीपक का जो महत्व है पूजा पाठ में, दीपक किस प्रकार का हो, दीपक किस चीज का जलाना चाहिए, घी का या तेल का दीपक जलाएं। और दीपक जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उसमें दीपक की जो दिशा है, दीपक जो जलाते हैं वह किस दिशा में जलाना चाहिए, ये समझना भी अत्यंत आवश्यक है। इसी पर चर्चा करूंगा। मित्रों, दीपक जब भी किसी प्रकार का यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि हम करते हैं उसमें विशेष करके जब कोई अनुष्ठान करते हैं उस अनुष्ठान में आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। शुद्ध देसी गाय के घी का अगर दीपक प्रज्वलित करके आप शुभ कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होती है। बहुत सारे अनुष्ठान ऐसे भी हैं जिसमें कि दीपक को जलाते समय सरसों तेल या फिर तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। विशेष करके हनुमान जी महाराज के समक्ष जब पूजा पाठ हम करते हैं तो उसमें सरसों तेल का दीपक या फिर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों तेल या फिर तिल के तेल का दीपक हम जलाते हैं। ऐसे तो अनुष्ठान में भी तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। अब बात करते हैं कि दीपक जलाने के लिए दिशा कौन सी होनी चाहिए। जब भी आप अपने घर में बैठते हैं या फिर आप अपने मंदिर में, जो घर में लगा हुआ आपका मंदिर है, उस मंदिर में जब पूजा पाठ के लिए आप बैठते हैं, अमूमन शहरों में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का जो मंदिर है वो दीवारों में लगा होता है और बहुत सारे लोग मंदिर को नीचे भी रखते हैं। और गांव में चले जाइए तो वहां पे लोग भगवान का जो स्थान है वह नीचे ही रखते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं। और या फिर कोई भी पूजा पाठ जैसे गृह प्रवेश हो, कोई यज्ञ अनुष्ठान हो, उसमें भी जब संपूर्ण तैयारी होती है तो सर्वप्रथम हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं और जो प्रार्थना मैंने बोला, जो श्लोक बोला, उसको करने के पश्चात ही हम पूजन को आरंभ करते हैं। तो मित्रों, जब भी हमारी तैयारी होती है पूजा पाठ की तो दीपक को हमेशा बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में, आप जब भी पूजा के लिए भगवान के सम्मुख बैठते हैं, पूजन के लिए जब भगवान के सामने आप बैठते हैं तो दीपक जो है वह किस साइड में होना चाहिए, आपके बाएं साइड में, बाएं हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को स्थापित कहाँ करना है, लेफ्ट साइड में। तो बाईं तरफ आप अपने दीपक को रखें और पूर्णतः उसको अच्छे से तैयार करके, साफ सुथरा दीपक हो और तैयार करके घी भरें और घी डाल करके और दीपक को प्रज्वलित करें। और वही श्लोक जो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। कि हे प्रभु, मेरे जो शत्रु हो वह परास्त हो जाए, मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आयु आरोग्यता की प्राप्ति हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। और इसी कामना के साथ आप यज्ञ को आरंभ करते हैं। तो मित्रों, दीपक इस प्रकार से आप जलाएं अपने मंदिर या फिर घर में, या फिर आप कोई भी यज्ञ पूजा पाठ की तैयारी करते हैं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। कारण क्या है कि बहुत सारे जगहों पे मैं जाता हूं तो वहां देखता हूं कि जो घर में मंदिर होता है उसमें बहुत सारे लोग या तो दीपक को मध्य में यानी कि बीच में जलाकर रख देते हैं, या फिर दीपक को राइट साइड यानी दाहिने तरफ जला के भी बहुत सारे लोग रख देते हैं। तो हर एक चीजों का शास्त्रों में अलग अलग महत्व बताया गया है और प्रत्येक चीजों की दिशा जो है वह बताई गई है, दिशा निर्देशित किया गया है कि किस दिशा में किसे रखना चाहिए, चाहे वो घंटी हो, शंख हो, दीपक हो।
तो इनके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन दीपक से जुड़ी विशेष जानकारी आप सभी को प्रदान किया मैंने। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, आपके भी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई समस्या हो और उस समस्या का निवारण नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।